ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं मणन्तमणिदियम् मणुववमपथ्यसौख्यमणवजं केवलिपहोपणेजिय दुणयतिमीरं जिणं नमः। देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए। धन्य धन्य वे साधु साहसी आराधन से नहीं चिगे। उनको निज आदर्श बनाऊं उर में समता भाव धरूं। व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो चिदानंद रस सहज पियूं। चिदानंद रस सहज पियूं। जो समता से श्रमण हैं, मनन से मुनि हैं, ब्रह्मचर्य से अपने ब्रह्म स्वरूप में रमण करते हैं, ऐसे विष्णु कुमार आदि मुनिराज का आज क्या है, उनके ही नाम से ये रक्षाबंधन के साहे पर्व चला है। ये देखो मुनिराज कैसे होते हैं। उपसर्ग आने पर उपसर्ग को हटाने का विकल्प नहीं आता है, अपितु उपसर्ग को अपने से कैसे हैं दूर ही देखते हैं, क्योंकि उपसर्ग मेरे में आ सकता नहीं है, मेरे में कोई कर्म का उदय आ सकता नहीं है, मेरे में तो सदा ही कैसा है ज्ञान का ही कैसा है उदय रहता है। इसलिए उपसर्ग को कैसे हैं हटाते नहीं हैं। आज रक्षाबंधन के दिन हम बंधन की कथा नहीं करेंगे, है ना। आज अपन किसकी कथा करेंगे, किसकी वार्ता चर्चा करेंगे। आज तो हम अबंध होने की, मुक्त होने की चर्चा करेंगे। है रक्षा बंधन, लेकिन बंधन के दिन हम बंधन की चर्चा नहीं करेंगे, मुक्त होने की कैसी है चर्चा करेंगे। क्योंकि देखो समय सार के कर्ता कर्म अधिकार में भी, है ना, पूरे कर्ता कर्म अधिकार में करने की बात नहीं कही है। वहाँ तो किसकी बात कही है, अकर्ता स्वभावी आत्मा की बात कही है। आश्रव तत्व में, आश्रव अधिकार में आश्रवों की चर्चा नहीं की है। जो निराश्रवी स्वभावी आत्मा है, आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिने निरवेरे, तो उसकी कैसी है आश्रव से रहित होने की चर्चा की है। और बंध अधिकार में बंधन की चर्चा नहीं की है, वहाँ पर अबंध स्वभावी आत्मा हूँ कैसी है इसकी चर्चा की है। इसलिए आज हम कैसे किसकी चर्चा करेंगे, बंधन से मुक्त हो, क्योंकि बंधन की चर्चा तो अभी आप गोष्ठी में सब लोग बताने ही वाले हो, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए अपन उसकी कैसी है चर्चा नहीं करेंगे। देखो संसारी जीव, देखो राग का जो भाव है वही कैसा है बंध का कारण है। जो रक्षा का जो भाव था वही कैसा है बंध का कारण है। विष्णु कुमार मुनिराज को रक्षा का भाव आया था ना, तो रक्षा का भाव कैसा है, शुभ भाव है, शुभ भाव है, पुण्य भाव है, और पुण्य भाव कैसा है बंध का कारण है। अभी गुरुदेव श्री की सीढ़ी में भी चल रहा था ना, तीर्थंकर जे भावे तीर्थंकर गोत्र बंधाए ते भाव पण कैसा है बंधनो कारण छे, वो बंध का कैसा है
कारण है। बिल्कुल। तो संसार में जीव है ना, संसार में जीव किससे बंधता है? देखो अभी अभी है ना रक्षाबंधन पर्व है ना, भाई कैसा है बहन से राखी बंधवा कर उसकी रक्षा का कॉन्ट्रैक्ट उसका हो जाता है। बिल्कुल। वो अब कितनी रक्षा होती नहीं होती है वो सर्वश्रुत परिचित अनुभव है ना। और फिर क्या शादी में है ना, वो कैसे मंगलसूत्र और वो पल्लू वल्लू जो बनते हैं ना, वो कैसा है, उससे कैसा है जीव कैसा है बंध जाता है। और विधान में रक्षा सूत्र से नियमों से कैसा है जीव कैसा है बंधता है। तो ये सब कैसे है, बंधन की कैसी है चर्चा है, ये सब कैसे हैं। लेकिन ये सब बंधन तो नकली बंधन है। ये सब संसार के जो बंधन हैं वो सब कैसे नकली बंधन है। असली बंधन तो कैसा मोह का होता है। मोह के कारण ही कैसा है जीव बनता है और मोह का ही कैसा है असली बंधन होता है। बिल्कुल। आज हम इष्टोपदेश का जो 26वां श्लोक है ना, उस 26वें श्लोक की कैसी है अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो 26वें श्लोक में ये बताया गया है, क्योंकि स्टोरी वगैरह आप सब लोग बताने वाले हो, इसलिए मैं उस पर कैसी हूँ चर्चा, क्योंकि अभी गोष्ठी है ना अपनी रक्षाबंधन पर, उसमें आप सब लोग बताओगे वो स्टोरी वगैरह। तो यहाँ एक कहते 26वें श्लोक में चर्चा आई है कि जीव बंध्यते, जीव बंधता है किससे? सममोह, अर्थात मोह से ही कैसा है जीव बंधता है। और जीव मुच्यते, मुच्यते मतलब छूटता है। तो बोले किससे छूटता है ना, तो बोले निर्मोही स्वभाव के अवलंबन से कैसा है जीव छूटता है। तो बोले अब करना क्या? तो करना है कि तस्मात् सर्व प्रयत्नेन है ना, तो कहते करो सर्व प्रयत्न से। तो बोले क्या प्रयत्न करना है कि मैं निर्मत्व स्वभावी आत्मा हूँ, निर्मोही स्वभावी आत्मा हूँ, इसका कैसा है चिंतन करना है। यही बंधन से छूटने का कैसा है उपाय है। बिल्कुल। दूसरा और कैसा है कोई उपाय है ही नहीं। जीव किससे बनता और किससे छूटता है? बोले मोह से बनता है, मोह से छूटता है। देखो मोह के कारण आज सब पेरेंट्स आए ना तुम्हारे पास है ना, किसके कारण आए हैं? सब पेरेंट्स लोग सब आए हो तो किसके कारण आए हो? मोह से बंधे हुए हो ना, तो कैसे सब लोग यहाँ पर कैसे हैं आए? तो मोह से बनता है। सीता जी को रामचंद्र जी के प्रति कितना मोह था, तो 14 वर्ष तक वनवास गई है ना। और जब रामचंद्र जी ने है ना जब जंगल में छुड़वाया छल से है ना, और फिर उसके बाद कहा कि चलो सीता चलो वापस घर, तो अब जान लियो संसार। अब संसार का स्वरूप कैसा है जान लिया है। इसलिए रामचंद्र जी की तरफ देखा भी नहीं। कहाँ तो कितना मोह था कि जंगल में गई 14 वर्ष, और जहाँ निर्मोही स्वभाव आत्मा का अवलंबन लिया तो कैसे हैं सारे बाल निकाल दिए, केश लुंच कर लिया, और पृथ्वीमती माता जी के समक्ष जाके आर्य का दीक्षा ले ली। और अंतिम में क्या संदेश दिया है ना, जगत के कहने से आपने मुझे तो छोड़ दिया लेकिन धर्म को नहीं छोड़ना है ना, ये संदेश दिया। तो मोह से जीव बनता है और अपने निर्मोही स्वभाव का अवलंबन लेने से कैसा है यह उन मोह से कैसा है छूटता है। सगर चक्रवर्ती थे ना, सगर चक्रवर्ती को अपने पुत्रों से बहुत मोह था, और जब वो देव परीक्षा लेने के लिए आए और बता दिया कि सारे पुत्र है ना वो खाई में कैसे हैं गिर गए हैं और कैसे मृत्यु को प्राप्त हो गए, देह छूट गई है। अब जब सुना मोह इतना था और सुना तो के लिए चलो अब दीक्षा ले लेते हैं। जहाँ निर्मोही स्वभाव का अवलंबन लेते हैं तो कैसे दीक्षा का भाव
आ जाता है बिल्कुल। तो इस प्रकार से अपने को कैसे क्या शिक्षा मिलती है कि कैसा है अपने को भी अपने निर्मोही स्वभाव का अवलंबन लेना चाहिए। देखो रक्षाबंधन पर्व कैसे मनाते हैं और क्या इसकी विकृति है, अभी बालिकाएँ भी सब आपको बताने वाली है। देखो ये तो मुनिराज के वीतरागता के पर्व हैं। ये पर्व कैसे हैं? मुनिराज के वीतरागता के पर्व हैं और हम सब राग में बर्बाद करते हैं उसको, खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, घूमने में, फिरने में, है ना। इस पर्व को कैसा है बर्बाद करते हैं। वास्तव में तो ये भाई बहन का पर्व ही नहीं है, अपने आगम में इसका कोई ऐसा उल्लेख नहीं आया है। ये तो परंपरा कैसी है, लौकिक व्यवहार के हिसाब से ये परंपरा कैसी है, चली है बिल्कुल, है ना, और लौकिक दृष्टि से ठीक है बिल्कुल, है ना। और कैसे हैं, ये तो मुनिराजों के उपसर्ग का काल है, है? और इस समय तो मुनिराजों का उपसर्ग चलता है और हम कैसे खाने पीने में इसको बर्बाद कर सकते। पकवान बनाना, अच्छी अच्छी वैरायटी बना, और गूगल महाराज की तो बहुत मेहरबानी है ना, खूब वैरायटियाँ बताते हैं ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, बिल्कुल ना। तो ये कैसा है, ये कैसे, ये तो कोई तो जल गए थे, सबके गले रूंध गए थे, धुआं इतना हो गया था, है ना। ये खीर की परंपरा, क्योंकि उनको खीर का पारना दिया था ना, इसलिए खीर की परंपरा कैसी है, चली है बिल्कुल, है ना। और कैसे हैं, लोग बाग मंदिरों में राखी बांध जाते हैं, क्यों? बहन जी भगवान रक्षा करेंगे, क्यों, है ना, भगवान रक्षा करेंगे। भगवान न रक्षा करते हैं न श्राप देते हैं। जैनों के भगवान, न तो कोई भी भगवान, जैन हो या जैन हो, न तो रक्षा करते हैं न तो कैसे हैं श्राप देते हैं बिल्कुल, है ना। वह तो कैसे हैं, जो कुछ भी होता है जीव को वो अपने पुण्य पाप के अनुसार मिलता है ना। किसी के कारण कैसा है, देखा ना भगवान की मुद्रा, हाथ पे हाथ धरा जैसे, करना कुछ न रहा जैसे। देखी ना मुद्रा, न तो कोई रक्षा करते हैं न तो कैसा है उनको कोई श्राप देते हैं बिल्कुल, ना। तो इसलिए सब जीवों को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है बिल्कुल। शाम को क्लास में कहा था ना, है ना, कबीर का घर गल कटोती के पास, करेगा सो भरेगा, बंदा तू क्यों हुआ उदास। कबीर साहब, है ना, कबीरदास जी थे, उनका घर किसके पास था, गल कटोती, गल कोटी मतलब कसाई के पास, उनका जो घर था वो कैसा, कसाई के पास था बिल्कुल, है ना। तो कबीरदास जी क्या सोचते थे कि कबीर का घर गल कटोती के पास, करेगा सो भरेगा, बंदा तू क्यों हुआ उदास। कबीरदास जी स्वयं को संबोधन करते, अरे भैया अगर ये कोई पाप कर रहा है, ये जो हिंसा कर रहा है, इसका फल इसको मिलेगा, मैं क्यों हूँ उदास, है ना, मैं क्यों इसके बारे में सोचूं बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार सभी जीवों को अपने अपने कैसा कर्मों का फल मिलता है। अब क्या शिक्षाएं मिलती है इस कहानी से, अपने को क्या क्या शिक्षाएं मिलती है। तो विष्णु कुमार मुनिराज को जो रक्षा का भाव आया, जो शुभ भाव आया, देखो जो शुभ भाव आया ना, रक्षा का भाव, तो मुनि पद छोड़ना पड़ा। कहाँ 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, और फिर कहाँ चौथे गुण, बामनिया का वेश बनाया ना, तो चौथे गुणस्थान में वो आए। तो वहाँ तो प्रमोशन से डिमोशन हुआ है वो बिल्कुल, है ना। तो कोई उत्कृष्ट कार्य तो कैसा है नहीं हुआ था, लेकिन रक्षा का कैसा है भाव आया, प्राणी मात्र पर वात्सल्य अनुकंपा का भाव उनको आया है। तो अपने को क्या शिक्षा मिलती है, ऐसे देवसास गुरु की अपने को कैसा है रक्षा करनी। इस पर्व से अपने को क्या शिक्षा मिलती है कि अपने को सच्चे देवसास गुरु की कैसी है रक्षा का भाव, और लौकिक व्यवहार में भी कैसा है वात्सल्य, सबके प्रति कैसा है वात्सल्य। 60 कन्याएं आप लोग रहती हैं, 60 कन्याएं कैसी बिल्कुल वात्सल्य से रहना। देखा, वात्सल्य से रहोगी तो एंजॉय करोगी ना, और क्लेशित भाव से रहोगी, है ना,
आज बालिका आई थी, उसकी मम्मी को लिपट कर रो रही थी। मैंने कहा मम्मी आए तो प्रसन्न होना चाहिए कि रोना चाहिए? क्या होना चाहिए बताओ? क्या होना चाहिए बेटा? मम्मी आती तो मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हें बहुत दुख हुआ है मम्मी आई तो, क्योंकि आप रो रही थी। प्रसन्न होना चाहिए ना, मम्मी आए तो बहुत प्रसन्न होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। रोने का क्या काम है, बिल्कुल, है ना। प्रसन्न होना चाहिए, प्रसन्न चित्त से मम्मी का स्वागत करना, है ना, कि रो के स्वागत करना, है ना। और हमेशा तो तुम प्रसन्न रहती हो, है ना। जब भी देखो आपका स्माइलिंग फेस रहता है, बहुत अच्छी तरह से विनम्रता पूर्वक जय जिनेंद्र करती है आपकी बेटी। हमने इसको प्राइज़ भी दिया है इसके लिए, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए कैसा है, प्रसन्न चित्त कैसा है, सब बालिकाएं पेरेंट्स आए ना तो रोना धोना नहीं, खूब प्रसन्न चित्त रहना, बिल्कुल। और वैसे ही स्माइलिंग फेस बेस्ट मेडिसिन, आपको ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर प्रसन्न चित्त से रहोगे, बिल्कुल ना। स्माइलिंग फेस, मैं आपको बोलती हूँ ना, स्माइलिंग फेस 2 फायदे हैं। एक हमारी वो टीकमगढ़ की बच्ची भी हमेशा स्माइलिंग फेस रहती है। एक तो भाई साहब मैं दांत देख लेती हूँ कि सफाई हुई कि नहीं उनकी 2 कारण से मैं बोलती हूँ कि स्माइलिंग फेस होना चाहिए। एक तो मैं दांत देख लेती हूँ कि इनके दांत बराबर साफ है कि नहीं, बिल्कुल, है ना। और दूसरा कैसा है, प्रसन्न चित्त, चेहरा ग्लो करता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते, तो विष्णु कुमार मुनिराज से वात्सल्य की अपने को कैसी है शिक्षा मिलती। और श्रुत सागर मुनिराज श्रुत के सागर थे, है ना। तो कैसा है, देखो कितनी गुरु की आज्ञा, शिष्य हो तो कैसा जोरदार, कि अगर गुरु ने आज्ञा दी है क्या आप वहाँ पर उसी स्थान पर ध्यानस्थ हो जाओ। क्वेश्चन नहीं पूछा कि ककड़ी के चोर को कटार की सजा, इतना तो अपराध, सिर्फ छोटा सा तो अपराध था। हमने सिर्फ चलते हुए वो 4 मंत्रियों से विवाद कर लिया था, तो इतना ही तो अपराध था ना। वो इतने से अपराध की इतनी बड़ी सजा, ककड़ी के चोर को कटार की सजा। लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गुरु से। गुरु ने अगर हमें आज्ञा दी है तो हमारे हित के लिए ही दी है ना। तो इसलिए कैसे गुरु की आज्ञा कैसी है, सिरोधार्य है। इस प्रकार से अपने को कैसी है शिक्षा मिलती है। दूसरी शिक्षा, राह में चलते हुए लोगों से विवाद नहीं करना। विवाद तो करना नहीं, सद्गुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। और वाद विवाद करना, बुद्धू बन कर तुम रह जाना रे, नहीं विवादों में पड़ जाना रे। किसी से विवाद करना ही नहीं है, बिल्कुल, है ना। समझना हो, प्यासा हो तो उसको पानी पिला देना, और अगर प्यास नहीं लोगे पानी पिलाओगे तो वॉमिटिंग करेगा वो, है ना। तो इसलिए जिसको प्यास लगी हो, जिसको समझना हो, उसको समझा देना, बिल्कुल, है ना। और जिसको प्यास नहीं लगी, उसको उससे विवाद नहीं करना। राहगीर में चलते हुए लोगों से विवाद नहीं करना। वैसे ही मुनिराज तो कैसे हैं, इरिया समिति के धारक होते हैं, कभी चलते चलते बोलते नहीं। गुरुदेव श्री थे ना बेटा, सुबह जब वो घूमने के लिए जाते थे और राह में चलते उनके साथ जाते थे साधर्मी भाई घूमने के लिए, तो कोई प्रश्न पूछते थे ना, तो चलते चलते कभी जवाब नहीं देते थे। वो प्रश्न का जवाब पहले ठहर जाते थे, है ना, फिर कैसे प्रश्न का कैसा है जवाब देते थे। क्योंकि चलते चलते अगर आप तो ना था चौथा गुणस्थान, और भावना भाई साहब किसके 6वें 7वें जैसी, बिल्कुल। तो कभी चलते चलते जवाब नहीं देते थे, बिल्कुल। तो इस प्रकार से श्रुत सागर मुनिराज से अपने को शिक्षा मिलती, कभी विवाद नहीं करना। कोई आपके सामने आपके जैन दर्शन की खूब बुराइयां करे, है ना, तो भी क्या करना, विवाद समझने की जिज्ञासा हो तो ठीक है, वरना मौन रहना।
विवाद नहीं करना। और अकंपनाचार्य 3 प्रकार के मुनिराज हुए ना। अकंपनाचार्य या अकंप, अपने स्वरूप से कैसे हैं, डिगे नहीं, अपने स्वरूप से हिले नहीं, ऐसे अकंपनाचार्य कैसे हैं, मुनिराज हैं। उनसे हमको ये शिक्षा कि कितना भी भीषण उपसर्ग आए, मुनिराज अपने कैसे हैं, स्थान से डिगते नहीं हैं, उपसर्ग को अपने से कैसा है, दूर ही देखते हैं बिल्कुल। और अज्ञानी और तीव्र कृष्णाइयों से कभी विवाद करना ही नहीं ना, बोलना ही नहीं, मौन रह जाना बस, कि हमको तो कुछ नहीं आता है, हाथ जोड़ लेना कि हमको कुछ नहीं आता है बिल्कुल। हाँ, तो इस प्रकार से कैसे, और देखो अहिंसा की हिंसा पर विजय हुई है ना। हिंसा की थी ना उन्होंने, अग्नि जलाई थी और मुनिराज को जलाने का प्रयत्न किया था, है ना। तो वो कैसे है, वो हिंसा की कैसे, अहिंसा पर कैसे, अहिंसा परमो धर्म की जय, अहिंसा पर कैसी है विजय प्राप्त हुई है। देखो रक्षा का भाव है ना, पाप के उदय में कोई रक्षा कर नहीं सकता, और पुण्य के उदय में है ना रक्षा की जरूरत ही नहीं पड़ती है बिल्कुल, है ना। इससे देखो पाप के उदय में ना, अनंगसरा का पाप का उदय आया तो क्या हुआ, है ना, कोई रक्षक था ही नहीं वन जंगल में बिल्कुल। और पुण्य के उदय में है ना रक्षा की जरूरत ही, अग्नि कुंड जल कुंड बन गई, सूली सिंहासन बन गया, है ना। तो पुण्य के उदय में रक्षा की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि सभी द्रव्य कैसे हैं, स्वतंत्र हैं। कौन किसकी रक्षा करे, स्वयं रक्षित है तो कौन किसकी कैसी है रक्षा करे। इस प्रकार से कौन बंधता है, तो 26वें श्लोक के जो मोही जीव कैसा है, कर्मों से बंधता है, निर्मोही जीव कैसा होता है, कर्मों से छूटता है। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं ना, आपने मोदी जी का भी नारा सुना है, अब की बार 400 पार, सुना है ना, नहीं सुना तुमने, सुना है ना, अब की बार 400 पार बिल्कुल। अपने यहाँ भी ये शिक्षा, अब की बार भव से पार बिल्कुल, है ना। अब भव भव में नाही रुलेंगे, चिदानंद पान करेंगे। इसलिए रक्षाबंधन पर्व चला, हमको भी शुभ संदेश मिला, और वात्सल्य सहज ही विस्तरे, और बढ़े सुधर्म प्रभावना ना। इस प्रकार हम सब भी इन शुभाशुभ भाव से अपनी आत्मा की रक्षा करें, तभी ये रक्षाबंधन पर्व की कैसी है सार्थकता है, और व्यवहार में सच्चे देवसास गुरु के प्रति वात्सल्य हो, और आपस में भी हम सबका कैसा है वात्सल्य भाव रहना चाहिए। इस प्रकार से अपने को ये रक्षाबंधन पर्व कैसा है संदेश देता है।